स्टूडेंट्स फर्दर डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि टेम्परेचर और प्रेशर सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। कर्व प्लॉट करेंगे दैट इज बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, इसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व। अब स्टूडेंट्स आपके सामने सॉल्युबिलिटी कर्व है जिसमें टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस है, सॉल्युबिलिटी ऑन वाई एक्सिस है। स्टूडेंट्स अब आपके पास फॉर एग्जांपल NaCl है और KCl है। अब टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोरेट की इंक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इंक्रीज आपको मिलता है इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड दैट ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो अब्रप्ट इंक्रीज दे रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की तकरीबन ग्राफ जो है वो थोड़ा सा लीनियर है, मतलब इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रही। अब स्टूडेंट्स इनकी जो सॉल्युबिलिटीज़ हैं उनको हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके डेल्टा हीट ऑफ सोल्यूशन देख के। हीट ऑफ सोल्यूशन देखेंगे अगर हम, तो स्टूडेंट्स वो सब्सटेंसेस जिनका हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होता है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि जिनका हीट ऑफ सोल्यूशन, जिन सब्सटेंसेस का हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव होता है उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ KNO3 बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है, 36 किलो जूल पर मोल वैल्यू आती है डेल्टा हीट ऑफ सोल्यूशन की, 36 किलो जूल पर मोल। अब 36 किलो जूल पर मोल एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जबकि इन द केस ऑफ NaCl अगर आप देखें तो उसके लिए जो हीट ऑफ सोल्यूशन है इट विल बी अबाउट 3 किलो जूल पर मोल, तो इतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं सीरियम सल्फेट, SO4 होल थ्राइस। अब सीरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट की जो वैल्यूज़ हैं हीट ऑफ सोल्यूशन की वो नेगेटिव हैं। अब क्योंकि वो नेगेटिव हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। बाय एंड लार्ज ऐसा होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी आपके कंपाउंड की इंक्रीज होती चली जाती है। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता जो कि हमने डिस्कस किए हैं, और उनको हम कैसे हीट ऑफ सोल्यूशन के साथ रिलेट करते हैं ये भी आपने देखा। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। होता ये है कि जब हम गैसेस को डिसॉल्व करना चाह रहे होते हैं इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन तो हम क्या करते हैं कि प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। जब गैस का प्रेशर ओवर सोल्यूशन हम इंक्रीज कर रहे होते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है स्टूडेंट्स वो ज्यादा हो जाती है इन दैट ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द गैस दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही है गैस की सॉल्वेंट के अंदर, और इसी को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। स्टूडेंट्स अगर हम हेनरीज लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, वेयर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड और C इज इक्वल्स टू KP। वैल्यू ऑफ K जो है वो डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द गैस पे और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हेनरीज लॉ है उसके लिए जो आपका सिस्टम है वो डाइल्यूट होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम देख रहे होते हैं, और ये देख रहे होते हैं कि आपकी जो गैस है वो सॉल्यूशन के साथ या सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट ना कर जाए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप अपने माइंड में रखते हैं व्हाइल डीलिंग विद द हेनरीज लॉ। स्टूडेंट्स एक बात और आप याद रखेंगे कि जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर भी यही रूल होता है कि आपने जो है गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, उसका आपने प्रेशर इंक्रीज किया होता है। बिल्कुल उसी तरह क्या होता है, उसकी डिपिक्शन कैसे हो रही होती है कि जैसे ही आपने उसकी बॉटल कैप ओपन की है तो वो प्रेशर के साथ ओपन होती है और बबलिंग आउट होती है गैस की। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई हेनरीज लॉ की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है उसमें दो प्रोसेसेस आते हैं,
या तो गैस मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं इन दैट ऑफ लिक्विड, और जो कंडेंसेशन है वो पर्टिकुलरली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर गैसेस कैसे रूम बनाती हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का नेटवर्क कुछ ऐसा होता है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे होते हैं किसी भी गैस का ओवर वाटर मॉलिक्यूल्स रूम बनाते हैं उन गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो गैसेस जो हैं वो सॉल्यूबल हो जाती हैं वाटर के अंदर। और स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रूम क्रिएट करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, ये पर्टिकुलरली एंडोथर्मिक होता है।